भारत, खबरें वही जो हो सही। ख्याति लब्ध शैक्षणिक संस्था सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा शानदार 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती मनाया जा रहा है। प्रबंधक जेपी तिवारी और प्रधानाचार्य दीपिका तिवारी ने विद्यालय की इस उपलब्धि पर अभिभावकों, शिक्षक, शिक्षिकाओं को शुभकामना दिया। प्रधानाचार्य दीपिका तिवारी ने कहा कि विद्यालय अपनी बेहतर शिक्षा, अनुशासन के कारण अभिभावकों की उम्मीद पर सदैव खरा उतरा है और भविष्य में भी खरा उतरने का प्रयास करेगा। प्रधानाचार्य दीपिका तिवारी ने बताया कि विद्यालय का 25 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विद्यालय में नए छात्रों का निःशुल्क एडमिशन और पुराने छात्रों का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज माफ करने की घोषणा प्रबंधक के द्वारा किया गया है। नए सत्र 2024-2025 में चल रहा है और क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। प्रधानाचार्य दीपिका तिवारी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों की शिक्षा में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मेधावी छात्रों को विद्यालय परिसर में शिक्षा से जोड़ने के हेतु कटिबद्ध है और हर स्तर पर आगे बढ़ाने हेतु प्रयास किया जाएगा। विद्यालय में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की किताबों से शिक्षा दी जा रही है, जिससे अभिभावकों के लिए किफायती और छात्रों की कक्षा की पढ़ाई के साथ साथ आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उपयोगी सिद्ध होगा। प्रधानाचार्य दीपिका तिवारी ने बताया कि विद्यालय में योग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है, जो कक्षा के अंतिम और कमजोर छात्रों को ध्यान में रखकर शिक्षा देते हैं, जिससे कमजोर से कमजोर छात्रों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। स्कूल, हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में विद्यालय के छात्र सर्वश्रेष्ठ अंक लाकर विद्यालय और जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रधानाचार्य दीपिका तिवारी ने बताया कि शिक्षा के साथ साथ छात्रों की अंतर्निहित प्रतिभा को विकसित करने हेतु विद्यालय में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता सहित अन्य क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। विद्यालय में अत्याधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, बास्केटबॉल, बॉल कोर्ट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस सहित अन्य संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे छात्र छात्राएं अपने अंदर की प्रतिभा को विकसित कर सकते हैं। प्रधानाचार्य दीपिका तिवारी ने बताया कि अभी नए छात्रों हेतु एडमिशन की निःशुल्क है और पुराने छात्रों का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी माफ कर दिया गया है। प्रधानाचार्य दीपिका तिवारी ने अभिभावकों से अपील किया है कि अपने बालकों के बेहतर भविष्य के लिए सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन कराएं। बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज भारत। मैम, विद्यालय अपना 25 वर्ष का रजत जयंती वर्ष पूरा कर लिया है। सेंट्रल एकेडमी स्कूल 25 वर्षों में एक उपलब्धि हासिल किया है। तो मैम, 25 वर्षों की उपलब्धि हासिल करने के बाद विद्यालय छात्र छात्राओं को क्या सुविधा दे रहा है? एडमिशन शुरू है, 2 तारीख से ही क्लासेस चल रही हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं विद्यालय परिवार दे रहा है छात्रों को? सर, जैसे 2 अप्रैल से हमारी न्यू सेशन की 2024-25 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी हमारा स्कूल 25 ईयर कंप्लीट कर चुका है। रजत जयंती अभी हमारी सेलिब्रेट होगी। सो हमारे स्कूल में जो नए बच्चे हैं उनका एडमिशन चार्ज हम नहीं ले रहे हैं, जो हर कोई अफोर्ड करेगा। कि हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे स्कूल तक जा नहीं सकते हैं, स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे स्कूल तक जा सके। इवन एडमिशन चार्जेस उनको कुछ नहीं देने होंगे, 0% एडमिशन चार्जेस है। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको एनुअल मेंटेनेंस उनका चार्ज होता है, वो हमने फ्री किया है। वो हमारे डायरेक्टर सर की तरफ से पेरेंट्स को ये गिफ्ट दिया गया है। प्लस सर, हम इसमें पीडी क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, जो आजकल बहुत जरूरी हो गई है। प्लस हमारे यहाँ लैब्स हैं अच्छे, बायो लैब है, केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, कंप्यूटर लैब है। ये सारी लैब की सुविधाएं प्रोवाइड की गई, जिसकी कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस हम बच्चों से चार्ज नहीं करते हैं। मैम, एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ अन्य किस तरह की तैयारियां करवाई जा रही है विद्यालय में? सर, जैसे हम बच्चों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड तैयारियां करवा रहे हैं, जिसमें टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है। और इवन बस्ती जैसे सिटी में एक हमारा ऐसा स्कूल है जिसका ग्राउंड इतना बड़ा है, जो अदर कोई भी स्कूल प्रोवाइड नहीं करा पाया है। आप हमारे ग्राउंड को देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा उसकी एरिया है, तो जिससे हमें गेम कराने में बहुत ही इजी होता है। जी मैम, प्राय देखा गया है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूल में एडमिशन चाहते हैं, बट बुक्स इतनी महंगी होती हैं। तो इस तरह इस दिशा में आपका क्या प्रयास है, विद्यालय का क्या प्रयास है कि बच्चों को बुक्स सस्ती मिले? किस तरह का प्रयास है? सर, जैसे हमारा एनईपी के थ्रू हमने सारी बुक्स प्रोवाइड कराई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, जिसमें हमारी मोस्टली बुक्स एनसीईआरटी की हैं। एनसीईआरटी आपको 65 रुपीज के आसपास में आपकी बुक्स सारी प्रोवाइड हो जाएंगी। नर्सरी से 1st to 9th सारी बुक्स 65 के नियर अबाउट ही आएंगी, जिसमें बच्चों को कंपटीशन अगर अभी कभी वो देते हैं तो उसमें भी जो भी उनको नीड होगी वो सारी चीजें उसमें उपलब्ध होंगी।
तो वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में वो उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते। जी मैम, मैं एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि विद्यालय परिवार में जो कमजोर बच्चे होते हैं, मतलब स्टडी में जो कमजोर होते हैं, उनके लिए अलग से कुछ कोचिंग या अलग से डे केयर की व्यवस्था है, ऐसा कुछ है विद्यालय में? यस सर, जैसे अभी हमारे स्कूल में बच्चों को 1 आवर का एक्स्ट्रा क्लास दिया जाता है। जो बच्चे थोड़े से वीक हैं उनके लिए 1 आवर के एक्स्ट्रा क्लास होते हैं। अगर बच्चे उस चीज को क्लास को करना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उसके कोई भी हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। वो किसी भी सब्जेक्ट पे हो सकते हैं सर। जी मैम, गर्ल्स एजुकेशन के लिए विद्यालय में क्या मतलब सर गर्ल्स जैसे जो गर्ल्स हैं, बेटी पढ़ाओ सरकार का नारा है, जी। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेटियों को एजुकेशन प्रॉपर नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए क्या विद्यालय परिवार कर रहा है? सर जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थ्रू हमारे डायरेक्टर सर ने भी जो लड़कियों का एडमिशन होता है वो निःशुल्क किया है। इस साल हमारा रजत जयंती वर्ष है तो सारे बच्चों का किया गया एडमिशन निःशुल्क, लेकिन ऐसे भी हमारे बस लड़कियां जो होती हैं उनका एडमिशन फ्री किया जाता है। इसमें सर जैसे कुछ पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है बच्चों को एडमिशन देने में या बच्चों को पढ़ाई कराने में, तो वो हमारे स्कूल आते हैं, सर से बात करते हैं, बात के मतलब उन लोगों की बातें होती हैं। फिर कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो पूरे साल की फीस तक नहीं देते हैं सर। अगर उनके बच्चे उस लायक है पढ़ने लायक, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। मैम, विद्यालय की और कोई उपलब्धि हो, कोई एलुमनीज पुराने हो जो यहाँ से पढ़ के कहीं अच्छा मतलब रैंक या कोई अच्छी नौकरी में गए हों, उनके बारे में कुछ अगर हो तो? यस सर, जैसे आज 25 ईयर हुए हमारे स्कूल को इस साल, तो सर कम से कम 300 से अधिक हमारे यहाँ से डॉक्टर्स, 200 समथिंग ISPCS और 300 समथिंग इंजीनियर्स यहाँ से निकले, और अदर अपने जो भी व्यापार है या जो भी चीजें हैं नौकरियां हैं उसको अफोर्ड कर चुके हैं सर। तो हमारे विद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ के बच्चे हमारे से एजुकेशन लेके इतने बड़े बड़े पोजीशन पे गए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैम, लास्ट ईयर 2023 में आपके विद्यालय से कोई बच्चा बहुत ही अच्छा परसेंट लाया था, उसके बारे में बताएं। सर अभी लास्ट ईयर हमारे स्कूल से हमारा हाईएस्ट परसेंटेज गया था 98.9, जो निशांत उपाध्याय लड़का है उसका आया था। सर हमारी यही कोशिश है कि जो हमारे आगे वाली अभी जो परसेंटेज आएंगे, हमारे जो रिजल्ट आएंगे उसमें भी बच्चों का बेहतर प्रदर्शन हो, और हमने कोशिश भी कर रखी है बहुत ज्यादा कि बच्चे इससे बेहतर करें। मैम, पेरेंट्स से कोई अपील करना चाहे तो चैनल के माध्यम से आप कर सकती हैं। सर पेरेंट्स से हमारी यही अपील है कि इस मौके का फायदा उठाएं। हमारे रजत जयंती वर्ष के अवसर पे जो हमने एक स्कीम निकाली है कि हम एडमिशन चार्ज नहीं लेंगे, तो उस चीज का फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा एडमिशन कराएं, और जो हमारे पुराने बच्चे उनका एडमिशन चार्ज नहीं लगेगा, तो वो भी हमारा ऐसे साथ देते रहे, और अभी तक साथ देने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।